नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत सर्किल न्यूज में और आप देख रहे हैं जनता का मूड। चुनावी लहर चल रही है। बसंती मौसम में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में चुनावी चर्चाएं भी बहुत तेज हैं और जब चुनावी चर्चाएं हो जाए और वहां मीडिया न पहुंचे तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में हम आगरा ग्रामीण विधानसभा की लगातार कई दिनों से दौरा कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई कौन सी पार्टी अपनी ज़मीनी हकीकत को बचाने में कायम है। आज हम धनौली क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ पर जनता चुनावी चर्चा के हमारे इस जनता के मूड प्रोग्राम में बैठ चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव किसे अपना सरताज देने जा रहा है और आइए जानते हैं कि जनता का मूड ग्रामीण विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है, क्योंकि यहाँ पर दिग्गजों की लड़ाई है, कुछ मान सम्मान की लड़ाई है, तो कुछ जान पहचान की लड़ाई है, तो कुछ बाहुबल की लड़ाई है। देखते हैं जनता का क्या मूड है। चाचा, क्या लग रहा है? देखो जी, हम तो कट्टर बीजेपी के आदमी हैं, तो मैं क्लियर बिल्कुल। लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी ने तो विकास नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम। तो आखिर वोट तो विकास को जाना चाहिए था ना। भाजपा भी है, लेकिन हमारी मायावती है। ये दो ही आदमी हमारी नज़र में। तो फिर मायावती को वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं, अब की बार मायावती को वोट नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है चाचा? होय किसे वोट दे रहे हैं? हम सब जनता देगी फिर जो करो क्या मैं कहूँ छो तुम मायावती करेंगे। अरे तो जनता देगी तो बताने आएगी नहीं बाहर। अपने बेटे ही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या बोलो के तनते मनते फिर भी कहती है कि आएगा हाथी उड़ेगी दूर और रहेगी न कांग्रेस और न रहेगा फूल। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चाचा ने तो साराना अंदाज में ही बसपा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है? बहुत पगड़ी वगड़ी बांध कर बैठे हैं, मजबूत लग रहा है कुछ। हाँ जी, जो सरकार जो अब चल रही है बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम। बीजेपी पार्टी बढ़िया है, काम बढ़िया कर रही है। अरे सुना ग्रामीण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक भी बार आए नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी बढ़िया है और ऊपर से कह रहे हैं कि पार्टी डबल इंजन वाली सरकार है। कौन अब तो मैंने जे बोरी बेटे क्या उनको पेट की कहूँ पता ही ना तो अपने मनते और धनते जो असली होगा तो वो करेगा। अच्छा, हाँ अच्छा, इस फिर मायावती को वोट नहीं देना है। हमारे बीच में जनता के मूड में इस एरिया के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और प्रधान भी रह चुके हैं, काफ़ी राजनीतिक वजूद रखते हैं ये और इनकी पकड़ भी है। तो आखिर इनसे जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि पहले से हैं, वर्तमान में किस पार्टी के साथ है। क्या लग रहा है भाई साहब? जनता को वो प्रत्याशी देखना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में हमेशा शरीक रहे, जनता की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करे। वो प्रतिनिधि हमको चाहिए। जो गूंगे बहरे जीत करके बैठ जाते हैं, ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की घूर घूर प्रशंसा करता हूं, जिसने कोरोना काल जैसी बीमारी में कंधे से कंधा मिला करके लोगों के बीच में रहने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी का विकास वो सबको नज़र आ रहा है, सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की बड़े चेहरे के रूप में बेबी रानी मौर्य आई हैं, जो एक जाटव समाज में बड़ा चेहरा होने के नाते और समाज काफ़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। कोरोना काल से लेकर के आज तक योगी जी ने कभी जातवाद की राजनीति नहीं की है। उन्होंने आवास बांटे, क्या जाति देख करके बांटे? क्या लोगों का धर्म देख करके बांटे? गैस सिलेंडर लोगों को बांटे, क्या जाति धर्म देख करके बांटे? घर घर शौचालय बनवाने का कार्य किया, उसमें भी जाति धर्म को नहीं देखा है। चाहे वो मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज जो रही हो, सभी को लाभ पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। लेकिन अभी वोट तो फिर मुस्लिम और हिंदू करके ही मांगा जा रहा है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये योगी जी और मोदी जी के नाम पर वोट है और भारतीय जनता पार्टी का वोट साइलेंट वोट होता है, वो आवाज़ नहीं करता है और वोट की चोट 10 मार्च को ये मालूम हो जाएगा कि बीजेपी 300 पार जाएगी। अच्छा, अभी जो आपके वर्तमान प्रत्याशी हैं बेबी रानी मौर्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीत कर वापस किसी और राज्य का उनको राज्यपाल बना दिया जाए, फिर दोबारा जनता के पैसे को खर्च करके चुनाव हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बनाया जाता। और बेबी रानी मौर्य एक बड़ा चेहरा है और डिप्टी सीएम लेवल का चेहरा है। वो किसी विधायक या उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उनको नहीं भेजा है। एक अच्छा नेतृत्व करेंगी भारतीय जनता पार्टी में और इस बार पूर्ण 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चाचा, क्या ख्याल है? बोल रहे हैं भाई साहब बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ,
इस बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अच्छा, निश्चित है, बिल्कुल मन बना लिया आप लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव में बोल रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं है। अच्छा, कोई दबाव नहीं है। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुआ है बीजेपी कार्यकाल में? विकास किया है उन्होंने। जैसे क्या हुआ? कुछ आपके यहाँ गली नाली खड़ंजे प्याऊ स्कूल बने हो कुछ? हाँ, खरंजे बने हैं और भी विकास हुए हैं कई जो है। अच्छा, और जो प्रत्याशी हैं उनमें और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनमें क्या लग रहा है आपको? कैसे? जैसे बेबी रानी मौर्य जी हैं आपके ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, और भी प्रत्याशी हैं जो ताल ठोक रहे हैं अपनी जमीनी हकीकत को लेकर रहे हैं। जैसे झाड़ू भी आ गया है, कह रहा है कि हम सबको यहाँ से बिल्कुल सफाया कर देंगे, क्या लग रहा है? वो तो सभी लोग जो अपनी अपनी पार्टियों के लिए करते रहते हैं, कहते रहते हैं। लेकिन आपका पक्का है कि बिल्कुल बीजेपी को ही वोट देना है? क्या लग रहा है भाई साहब? ये चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, अभी तक मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है जो वापस में ही टक्कर कर पाए। लेकिन अभी एक अंकल बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है, क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? भैया अभी जो भैया कह रहे थे कि यहाँ बीजेपी ने बहुत काम कराए हैं, एक आध गिन के तो दिखाए बीजेपी यहाँ। अच्छा, एक भी काम नहीं हुए, प्रधानों ने काम कराए हैं, ग्राम सभा में एक भी काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार से अभी तक। तो फिर इतने दिन से विधायक जो रहे उनके पास कभी गए नहीं आप? और कुछ आपने कभी अखबार में सुना होगा कि इनको कहते विधायक को ढूंढ के लाया जाए और 1 लाख रुपया दिया जाए। पिछली बार विधायक नहीं दी अपनी, आपने कहते प्रेस में भी कहते छपा देखा होगा, तो आज तक नहीं आई। सरौली रोड की हालत देखो क्या हो रही है। आपका वोट बैंक कहाँ जा रहा है फिर? मेरा वोट बैंक तो कहते सपा को जाएगा फिर। अच्छा, सपा को जाएगा। और फिर अच्छा, हैंडपंप पे जी गठबंधन के साथ जाएंगे। भैया मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, भारतीय जनता पार्टी। अंकल बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, जरा उनको गिनाएंगे क्या? अगर विकास की बात करें तो मैंने अभी भी ब्लॉक प्रमुख निधि से 1 करोड़ के विकास कार्य दयाल नगर से लेकर के यहाँ तक कराने का कार्य किया है। लेकिन भाई साहब वो तो ब्लॉक प्रमुख निधि है, वो भारतीय जनता पार्टी का निधि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायिका जो रही उन्होंने भी दयाल नगर में 2-4 काम कराए हैं। सरौली रोड की जो समस्या हमारे खां साहब बता रहे हैं उसमें भी विद्युत कार्य शुरू हो चुका है। बेबी रानी मौर्य जी ने डीएम से तत्काल उस कार्य को पूर्ण कराने का अल्टीमेटम दिया है और उसमें विकास कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ जल निकासी की समस्या है, मगर जल निकासी अतिशीघ्र होने जा रही है, जिससे जल निकासी होते ही धनौली पानी मुक्त हो जाएगी। अच्छा, यहाँ काफ़ी फ्लोराइड की भी समस्या है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे बीमारियां भी पैदा होती हैं, उस पर अभी 5 साल में बीजेपी ने कोई काम किया? नहीं, फ्लोराइड तो पूरे आगरा में ही है। गंगा जल को भी लाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और समाजवादी पार्टी में तो आपने देखा होगा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बलात्कारी के मामले में कहते हैं कि बच्चों से गलती होती है, क्या वो उनकी बहन बेटियों के साथ हो तो क्या वो इस कायाकल्प को वो स्वीकार करेंगे? समाजवादी पार्टी जब आती है तो लोग तमंचे आंटियों में लगा करके घूमते हैं। लाइन ऑर्डर की बात की जाए तो बाबा जी के टाइम में एक भी बदमाश खुला हुआ आपको नजर नहीं आएगा, या तो वो सलाखों के पीछे और या सीधे इनकाउंटर पर ही नाम आया। बड़ी बात बोली आपने अंकल, मैं आपका पक्ष लेना चाहूँगा। बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देती है। नहीं, ये मैं मान रहा हूँ कि साहब गुंडागिर्दी पे लगाम लगा, मगर धरातल में क्या काम हुआ बीजेपी का? धरातल पे काम क्या हुआ 5 साल में? विधायक रही यहाँ से। अभी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का कार्य वो ब्लॉक प्रमुख की निधि से हुआ, ना के कहते विधायक निधि से हुआ। लेकिन कहना था कि निधि से हो सकता है ये काम, तो सारे काम। आखिर विधायक जी ने समर्थन दिया था उसमें? विधायक जी ने भी समर्थन दिया था, साइन नहीं दिया विधायक ने, कोई भी समर्थन नहीं आई आज तक, ढूंढने नहीं आई जाए कभी। अच्छा, ये आप मानते हैं कि अपराध कम हुआ है? अपराध कम हुआ है, यानी आप स्वीकार रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में अपराध बहुत था? नहीं, ये तो अपराध में तो लगाम समाजवादी पार्टी भी लगा देगी। जब 3.5 मुख्यमंत्री थे, जब पिछली बार सरकार थी, इस बार तो अकेला चेहरा है, अकेला अध्यक्ष है पार्टी का। 3.5 मुख्यमंत्री नहीं है वो। कहीं पार्टी की कमी रही थी पिछली बार। अच्छा। इस बार नहीं रहेगी, इस बार नहीं रहेगी, गलती नहीं करेगा। और इस बार सरकार बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल 101%। अच्छा, और अंकल आपका एज काफ़ी हो गया, और क्या लग रहा है आपका अनुभव तो हमसे भी ज़्यादा होगा? देखिए साहब, ऐसा है कि काम तो बीजेपी ने किया, अच्छा किया। बहन बेटियों की इज्जत बचाया, घर घर में शौचालय बनवाए, गैस चूल्हे दिए, तो महिलाओं को सबसे अच्छा विकास लगा उनका, आदमियों को भी लगा। परंतु अब समय देख रहे हैं, देखो किसको वोट देना है, बीजेपी को ही देना है। यहाँ तक भी है बीजेपी ही पार जाएगी। अरे 5-6 दिन बचे हैं, अब तो डिसीजन कर लो किसे देने हैं। डिसीजन तो उसी दिन हो जाता है, ये वोट ठोकने जाते हैं। अच्छा, उसी दिन होगा? हाँ हाँ,
मतलब लेकिन अंदर 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 तो अपना एक ही है, बता दिए। ये है अपना। हाँ, जितना बेकार। आप लोगों का क्या राय है, किसे आप वोट देना चाहते हैं? हाथी आगरा से चलेगा, नखलू रुकेगा हाथी। क्या लग रहा है भैया? मैं भी हाथी को ही वोट दूंगा। हाथी हर क्या है? मैं तो साइकिल वाले अच्छा, साइकिल वाले पर। और अच्छा, वहाँ हाथी की सवारी में मजा नहीं है ना? हाथी अरे आगरा में चलेगा, क्या नखलू लग रहा है रुकेगा। भैया, वोट देने का वो एज हो गया? हो गया था, हाथी को ही 18 साल हो गए? पिछली बार दिया था क्या? एक बार दिया था, किसको दिया था? हाथी को दिया था, मजा आया था? बिल्कुल। और अब अब भी हाथी है, अच्छा, दोबारा भी हाथी को दोगे? भैया क्या लग रहा है? हाथी को वोट दूंगा। अच्छा, आप तो यहाँ तो बात हो रही है बीजेपी की, यहाँ तो सारे वोटर हाथी के लग रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल? ऐसा नहीं है, हर दल का, हर वर्ग का, हर व्यक्ति अपना अपना सक्षम है, मगर यहाँ धनौली से परचम लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और 10 मार्च को ये साबित हो जाएगा कि जो छपरौली कही जाती है, बसपा की जो छपरौली कही जाती थी, वो इस बार फूल की सवारी करने को तैयार है। फूल की सवारी हो रही है बाबू। काम कार्य बहुत अच्छा किया है और गुंडागिरी खत्म करी। बीजेपी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। और तो वोट भी यानी बीजेपी को जा रहा है। बीजेपी को 100%। एक बार बताएं भैया। वोट नहीं है मेरा, अरे वोटर ही नहीं है मेरा। समाजवादी पार्टी बीजेपी वोटर है हम तो भैया। टोपी तो समाजवादी वाली है। नहीं, ये तो सर्दी की वजह से लगाई गई है ना भैया, ये लाल कलर जरूरी नहीं। हाँ, ऐसा है ना, बीजेपी सरकार इतनी बढ़िया है, 5 साल में बहुत कुछ किया है बीजेपी सरकार ने। सर मैं रेलवे में हूँ। अच्छा, रेलवे में हो? जी बिल्कुल। अच्छा, सरकारी नौकरी है? बिल्कुल भारतीय सर, जनता पार्टी के कार्यकाल में ही लगा था नौकरी? बिल्कुल बिल्कुल लगा था और अच्छी, हाँ सब कुछ अच्छा कर रही है। आप किसी क्षेत्र में देखिए, सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए आप, सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए और सुरक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए और सरकारी सेक्टर में भी देख लीजिए, बढ़िया काम कर रही है, एकदम बढ़िया कर रही है। अरे लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो वादा किया कि पुराना पीएफ बहाल कर देंगे, आपको तो वो मिलेगा भी नहीं पुराना पेंशन। जब तक केंद्र सरकार नहीं करेगी तो राज्य सरकार कैसे कर देगी? वहाँ से सरकार के पास भी विधेयक पास कराने का अपना वो हक होता है। हक होता है, पर जब ऊपर से उन्होंने तो मना कर दिया है कि वो केंद्र से पास नहीं होगा तो वो कैसे कर सकती है। अच्छा, लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि कर्मचारी तो फेवर में थे। हाँ भैया, अभी अभी आकर बैठे चुनावी संग्राम में, क्या लग रहा है आपको? राम राम जी, मेरा नाम गोस्वामी अंजेश गिरी है और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या बता रहा हूँ, बच्चा बता देगा कि 2022 के चुनाव में 10 मार्च को अखिलेश भैया प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, आज अखिलेश भैया आए भी हैं? अखिलेश भैया आए, अखिलेश भैया आ गए हैं, बस 2022 में 10 मार्च को जो रिजल्ट निकलना है वो अखिलेश भैया का, क्योंकि 300 यूनिट बिजली मिलेगी आपको, पुरानी पेंशन बहाल होगी आपकी, बहुत सारी लाभ अपने उन्होंने जो घोषणा पत्र है उनमें जारी किया हुआ है, जिससे कि जो बेरोजगार जनता है, युवा है, उसको 22 लाख मैनिफेस्टो तो आज तक किसी पार्टी का धरातल पर आया ही नहीं है। अखिलेश भैया ने काम करके दिखाया भैया, 12 से 17 में आपने 5 साल में देखा नहीं कितना काम। और तो काम करके दिखाया तो भी तो सरकार चली गई। वो लहर चलती है, कभी कभी किसी की लहर होती है, उस समय योगी की लहर थी, मोदी की लहर थी, इस समय अखिलेश भैया की लहर है। अरे आज भी तो लहर ही चल रही है चारों तरफ। देखो भाई साहब बैठे बैठे गिना रहे गिनतियां, भाई साहब बोल रहे हैं सब समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। ये लाल टोपी जो है और जो पोटली लेकर के चल रहे हैं, ये समाजवादी लोग ये बता रहे हैं कि ये लाल टोपी वो खून से रंगी हुई है जो राम सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था, और ये समाजवादी पार्टी में तमंचाधारी जो दिखाई देते थे वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल साफ हो गए हैं। इसलिए 10 मार्च बाकी पार्टी साफ। आगरा ग्रामीण जनता का ये मूड है। समीकरण अगर मिलाकर देखें तो 50-50 का मूड है। कुछ साइकिल की सवारी वाले हैं, कोई कमल के फूल के साथ में है, कोई हाथी की सवारी वाले हैं, लेकिन चुनाव बिल्कुल करीब है, मतदान भी बहुत करीब है। 10 फरवरी को आगरा के ईवीएम मशीन में आगरा के 9 विधानसभाओं में करीब 107 प्रत्याशियों का भविष्य सुरक्षित रूप से डिजिटल तरीके से कैद हो जाएगा। ऐसे में सरकार किसकी बनेगी, विधायक या जनप्रतिनिधि कौन आएगा, ये तो वक्त बताने वाला है। लेकिन पिछले एक हफ्ते के आगरा ग्रामीण विधानसभा के सर्वे के दौरान में वर्तमान सरकार के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ योगी को लेकर लोगों के बीच में तमाम मतभेद थे, तो वहीं जैसे जैसे मतदान का समय आ रहा है वैसे वैसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब तो वक्त ही बताएगा कि इस 2022 के चुनाव में जनता किसके सिर पर
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सरताज पहनाती है और किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री बनाने की बात है, वहीं पर जनप्रतिनिधि कौन से किस विधानसभा क्षेत्र में सही आते हैं जो इस क्षेत्र की विकास राह पर पहुंचाते हैं, क्योंकि विकास कराने का कार्य जनप्रतिनिधियों के साथ में होता है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ गौरव, विनय सिंह, भारत सर्किल न्यूज, आगरा।